महिलाओं का, उनकी तरफ से भी त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर, जो निदान बंद होता है, अर्थ ध्यान में आता है निदान बंद, कि जो धर्म करके और संसार शरीर भोगों की इच्छा करे तो वो निदान बंद मानना चाहता है। तो आजकल जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या और भी किसी तरीके की सांसारिक परेशानियां, तो वो इधर उधर जाते हैं, तो उसकी वजह से अपने यहाँ भी कह दिया जाता है कि इधर उधर ना जाएं और इधर आकर के हम आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, यहाँ भक्ति करें। तो ये निदान बंद नहीं हुआ, और फिर उनके कर्म कैसे रहेंगे, मतलब उनका कर्म का फल कैसे मिलेगा? अगर निदान बंध, निदान ध्यान और निदान शल्य, ये तीन भेद हैं इसके। निदान शल्य मिथ्या दृष्टि को होती है और निदान बंध भी मिथ्या दृष्टि को होता है। निदान बंध कहलाता है भोगाभिलाषा, आवश्यकताओं की पूर्ति का नाम नहीं है, ऐसो आराम की अभिलाषा। कोई व्यक्ति यदि ग्रस्त है और यदि वो कामना कर रहा है कि मेरे यहाँ बेटा हो जाए, तो बेटी की इच्छा भोगाभिलाषा नहीं है, बेटी की इच्छा भोगाभिलाषा नहीं है, मां बनने का भाव करना भोगाभिलाषा नहीं है। ये यदि होता तो तीर्थंकर भी गृहस्थी में नहीं जाते। ये भोगाभिलाषा नहीं है, ये व्यवस्था है संसार की। बेटे का विवाह हो जाए, ये भोगाभिलाषा नहीं है, ये संसार की व्यवस्था है। हाँ, भोगाभिलाषा क्या है? एक पत्नी है, दूसरी की तरफ दृष्टि खराब करना, ये भोगाभिलाषा है। बहुविवाह पहले होते थे, वे वैलिड होते थे, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त थी, राजा की आज्ञा थी, क्योंकि स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी, पुरुषों की संख्या कम थी। आज के समय में नहीं, स्वयं की स्थिति तो ये भोगाभिलाषा कहलाती। ऐसो आराम करने की विधि। कोई भूखा है, रोटी की भावना भारा है, ये भोगाभिलाषा नहीं है, ये तो प्राण बचाने के लिए वो साधन है, व्यवस्था है। आपके मकान है, मकान की भावना आई, तो ये भोगाभिलाषा नहीं है, ये व्यवस्था है। हाँ, नहीं मेरा मकान ऐसा हो कि बहुत अलग से लोगों को दिखे, ये कहलाता है निदान बंध। उसमें भी अपनी कुवत के अनुसार करता है तो वो निदान बंध नहीं है। तीसरा, धर्म के बदले संसार चाहता है, धर्म के बदले में पाप करता है, पाप के लिए धर्म करता है, पाप के लिए। गृहस्थी के जो वैलिड कार्य हैं ये पाप नहीं है, ये पाप तुम लोगों को पाप के रूप में नहीं, ये मकान बनाना, विवाह करना, सब बच्चों की इच्छा करना, ये सब पाप की कोटि में नहीं लिए आपको। ये मोक्ष मार्ग की अपेक्षा पाप है, संसार की अपेक्षा इनको पाप की कोटि में नहीं रखा। ये संसार की व्यवस्था है। अय्यासी तुम जिसे जानते, अय्यासी करना, ऐसो आराम करना, तो ये कहलाती है निदान बंध, निदान सल। और निदान ध्यान, ये जो तुम लोग इच्छाएं कर रहे हो, ये निदान ध्यान है जो पंचम गुण स्थान तक चलता है, प्रतिमाधारी तक चलता है, एलक क्षुल्लक आरिका तक चलता है, और ग्रस्त में आप लोग प्रतिमाधारी हैं वहां भी चलता है निदान ध्यान। ये निदान ध्यान है, हे भगवान मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, निदान ध्यान है। और निदान ध्यान दुर्गति का कारण नहीं है, लेकिन प्रशंसनीय भी नहीं है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो निंदनीय है, कुछ कार्य ऐसे हैं जो प्रशंसनीय भी नहीं है तो निंदनीय भी नहीं है। आपके गृहस्थों के जो कार्य हैं ये प्रशंसनीय भी नहीं है तो निंदनीय भी नहीं है। मोक्ष नहीं ले जाएंगे तो नरक भी नहीं ले जाएंगे। ये व्यवस्थाएं कहलाती।
व्यवस्थाएं जो हैं ये निंदनीय ही हो ऐसी बात नहीं, व्यवस्थाएं प्रशंसनीय हो ऐसी कोई बात नहीं। तो इन सबको व्यवस्था में लेना चाहिए। ये निदान ध्यान है, सम्यक दृष्टि को निदान ध्यान वर्जित नहीं है, वृत्ति भी निदान ध्यान करता है। हाँ, मुनि महाराज निदान ध्यान नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो उनका गुण स्थान गिर जाएगा, ऐसा नहीं। अंजुल जी, इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी आन्या। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। सुल्लभ जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि।